हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए टॉपिक के साथ। तो आज की सेशन में जो हम बात करने वाले कंप्लीट आप सभी के साथ यूनिट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल। यूनिट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल क्या होता है इसी वीडियो में कवर करेंगे। इम्पोर्टेंस इसमें कौन कौन सा है और हम अभी लास्ट में इम्पोर्टेंस भी बताएंगे। तो मतलब किन किन चीज़ों को याद करने की आपको ज़रूरत है जो कि एज पर साइड काम आ सकता है। ये बेसिकली जो मैंने वीडियो बनाया है फिर से सिविल इंजीनियर के लिए बनाया है, ताकि जो अभी कॉलेज से पढ़ के आया है और उसको अभी ड्राइंग की रीडिंग नहीं आता, स्ट्रक्चर पढ़ना नहीं आता, स्ट्रक्चर को सॉल्व करना नहीं आता, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर से रिलेटेड यहाँ तक कि इंटीरियर वर्क के बारे में भी बताया जाता है। तो चलो शुरू करते हैं आज की टॉपिक। आज के टॉपिक में यूनिट वेट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल के बारे में बात करेंगे। अब देखिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैंने जो लिया हुआ है, सीरियल नंबर है, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, यूनिट है, ठीक है। अब डेंसिटी की ज़रूरत कहाँ पड़ती है? जब हम किसी पार्ट की लोड निकालते हैं। जैसे सपोज करो कि हम स्लैब में जो कास्टिंग करते हैं कंक्रीट का, अगर आप लोड निकालोगे तो वहाँ पे डेंसिटी की रिक्वायर्ड होती है आपको, राइट। मतलब किसी भी लोड पैटर्न्स को अगर हम फाइंड करते हैं तो वहाँ पे डेंसिटी की ज़रूरत होती है, क्योंकि वैल्यूम किसी चीज़ का वैल्यूम अगर मास निकालते हैं, मास इक्वल टू वैल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। मास इक्वल टू अब हम कर सकते हैं वेट इक्वल टू वैल्यूम इंटू डेंसिटी आप करते हैं। किसी भी पार्ट का वैल्यूम निकालना पड़ता है और उस वैल्यूम को डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लोड पैटर्न्स पे वीडियो आने वाला है, तो इसलिए कहते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और लोड पैटर्न्स पे पूरी कंप्लीट वीडियो आने वाला है। सब स्ट्रक्चर एंड सुपर स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे इसी चैनल पे। तो अब देखिए यहाँ पे जो पीसीसी है, पीसीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो प्लेन सीमेंट कंक्रीट रहता है। जाहिर सी बात है, जो प्लेन सीमेंट कंक्रीट होता है उसमें स्टील नहीं होता है। विदाउट स्टील को हम पीसीसी करते हैं। विदाउट मतलब जिस कंक्रीट को हम तैयार करते हैं एज पर साइड। आपने देखा है कि आपके घर में काम होता ही है नॉर्मली। घर तो हर किसी को कुछ ना कुछ तो बनाते ही रहता है। कोई पार्ट बनाता है, कोई कुछ बनाता है, कोई बाइक खड़े करने के लिए बनाता है, कोई पीसीसी फ्लोर करता है। तो वहाँ पे जब आपका कंक्रीट मिक्स होता है तो तीन चीज़ मिक्स होता है, बालू, सीमेंट और एग्रीगेट, और चौथा पार्ट ऑफ क्या होता है, वाटर सीमेंटेशन। वाटर को यूज किया जाता है वहाँ पे, राइट। अब जब वाटर को यूज किया जाता है तो चार चीज़ मिक्स करके एक हमारे पास एक पेस्ट के फॉर्म में तैयार होता है, राइट। जब पेस्ट के फॉर्म में तैयार होता है तो उसमें आपने स्टील देखा? स्टील नहीं देखा। सिर्फ उसी कंक्रीट को हम फैला देते हैं विदाउट स्टील के, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं प्लेन सीमेंट कंक्रीट। एक चीज़ क्लियर हो गया। अब आरसीसी की बात करते हैं। आरसीसी का फुल फॉर्म होता है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, जिसमें स्टील है। और स्टील के जैसे हमने स्लैब घर बना रहे हैं, छत्ते डाल रहे हैं, सेटरिंग किया, सेटरिंग के ऊपर हमने क्या किया, फिर स्टील को बिछाया। स्टील के बाद जो कंक्रीट पड़ने वाला है ना, उसी को बोलते हैं कि जिसमें स्टील ऐड है उसी को बोलेंगे रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। क्लियर हो गया। तो पीसीसी के लिए 2400 केजी पर मीटर क्यूब और आरसीसी के लिए आपके पास है 2500 केजी पर मीटर क्यूब। अब आते आइस का जो होता है, आइस का भी वेट कभी कभी हमें कैलकुलेट करना होता है एज पर साइज। जब हाई टेम्परेचर पे कुछ हम कास्टिंग वगैरह करते हैं तो हमें क्यूब की ज़रूरत पड़ता है, तो आइस क्यूब की ज़रूरत पड़ता है। तो वहाँ पे जो डेंसिटी आता है 920 केजी पर मीटर क्यूब का ये लेना पड़ता है। अब स्टील आती है, जो स्टील जो स्ट्रक्चर में हड्डी मानते हैं आप सभी के साथ। तो देखिए यहाँ पे जो स्टील है, हमारा स्टील है 7850 केजी पर मीटर क्यूब। अब जब आप बीपीएस, ये कहाँ काम आता है, जब आप बीपीएस निकालते हैं, बार बेंडिंग शेड्यूल, जब बीबीएस आप निकालोगे तो बार बेंडिंग शेड्यूल, तो वहाँ पे आपको जब केजी में कन्वर्ट करोगे तो वहाँ पे इस डेंसिटी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आप सीमेंट का बात करें, सीमेंट का जो हमारे पास होता है 1440 केजी पर मीटर क्यूब। अब सीमेंट आप किसी सपोज करो कि आप ब्रिक वर्क करने गए। अब ब्रिक वर्क में आपने साइट पे सुपरविजन कर रहे हो। अब ब्रिक तो आपने बता दिया, नंबर ऑफ ब्रिक ऐसे होता है, ठीक है, टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एक ब्रिक के साइज से अगर आपने भाग दे दी है तो आपके पास ब्रिक निकल के आया। यह थंब रूल भी है कि एक सीएफटी में 12 से 13 ब्रिक हम लोग यूज करते हैं, लेकिन जनरली 12 ब्रिक में हो जाता है हमारा, राइट। अगर आप 1 मीटर क्यूब की बात करें तो उसमें भी आप निकाल सकते हो। जितने भी 1 मीटर क्यूब जितना वॉल्यूम आएगा उसको एक ब्रिक की साइज से हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाता है। लेकिन आपको मोटार अगर आपको निकालने बोल दिया जाए, मतलब उसमें लगने वाला मोटार का जो पेस्ट है
सीमेंट और बदरपुर या सीमेंट और बालू से जो बनी है, अगर वो दोनों पार्ट को अगर कैलकुलेट करते तो बहुत ही बड़ी समस्या आ जाती है। तो वहाँ पे जब हम केजी में सीमेंट को फाइंड करते हैं तो वहाँ पे केजी में फाइंड करते हैं तो वहाँ पे इस डेंसिटी की ज़रूरत होती है हमें, राइट। अब इस डेंसिटी की जो ज़रूरत होती है 1440, ठीक है। अब एक बात इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे मैं ये बताने वाला हूँ कि सैंड में देखो मैंने एवरेज में लिया हुआ, एवरेज में लिया हुआ सैंड, राइट। देखो सैंड जो एवरेज में लिए 1550 से 1600 केजी पर मीटर क्यूब, लेकिन मैं जो कैलकुलेट करता हूँ 1550 पे करता हूँ, राइट। और एग्रीगेट जो 1600 है, 1600 से 920, तो मैं एग्रीगेट को ये मिनिमम वाले पे पकड़ के चलता हूँ 1600 के आसपास, राइट। तो अब देखिए ब्रिक एक डस्ट होता है हमारे पास, जो ब्रिक की डस्ट होता है वो होता है उसका जो मास होता है, मतलब डेंसिटी जो होता है 1010 केजी पर मीटर क्यूब होता है, राइट। अब देखिए सीमेंट मोटार का जो हमारे पास डेंसिटी होता है वो 2080 केजी पर मीटर क्यूब होता है। और यहाँ पे जिप्सम मोटार जो होता है हमारे पास 1200 केजी पर मीटर क्यूब होता है। अब यहाँ पे लाइम मोटार जो होता है 1600 से लेके 1840 केजी पर मीटर क्यूब होता है। और यहाँ पे वाटर जो होता है हमारे पास 1000 केजी पर मीटर क्यूब होता है। और स्टेनलेस स्टील आपने देखा होगा कि जब रेसिडेंशियल कोई प्रोजेक्ट बनता है या कमर्शियल कोई प्रोजेक्ट बनता है, उसके ऊपर आज के डेट में लेटेस्ट है जिनके पास ज़्यादा पैसा है तो स्टेनलेस स्टील वाटर टैंक को लगाया जा रहा है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि स्टेनलेस अगर स्टील है तो 7480 केजी पर मीटर क्यूब का डेंसिटी आएगा। जब उस स्टील का या उस टैंक का हम वेट निकालेंगे तो इन्हीं डेंसिटी की ज़रूरत पड़ता है, राइट। अब विटामिन जो होता है 1040 केजी पर मीटर क्यूब होता है, 1040 केजी पर मीटर क्यूब होता है। ये सारे जितने भी है आपको विटामिन है, स्टेनलेस स्टील है, जिप्सम। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। किसी भी प्रकार की इंक्वायरी है, डाउट्स है या किसी भी प्रकार का आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए या डिस्क्रिप्शन में हम जीमेल और